नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर। और साथियों, आपके लिए जो 26 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था टेक्निकल हेल्पर का सेकंड शिफ्ट के अंदर, उसकी पूरी की पूरी एनालिसिस क्लास लेके आए हैं। इस क्लास के अंदर आपको कंप्लीट बताने वाले हैं कि इस शिफ्ट के अंदर जो है वो आपके किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्लास को कंप्लीट देखिएगा। दूसरा, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी जो क्लासेज है उनको अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप देखते हैं कि यहाँ पर जो वीडियोज़ होती है उसके लिए हम मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आप जो है इस क्लास को शेयर नहीं करते हैं, देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो थोड़ा सा लाइक कीजिए और साथ में अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि चैनल थोड़ा सा ग्रो हो सके। आपका खुद का चैनल है तो थोड़ी सी सपोर्ट जो है वो बना के रखिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज इस क्लास के अंदर आपके लिए कौन कौन से क्वेश्चन है वो यहाँ पर रहने वाले हैं। तो आज जो है पहला क्वेश्चन जो है वो आपका क्या पूछा गया था, यहाँ पे वो पूछा गया था कि शुद्ध प्रेरक में जो V जो है वो आपका I से कितना लीड करता है। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि एक जो है शुद्ध जो है वो आपका इंडक्टर है, यानी कि प्रेरक है, तो आपका जो वोल्टेज होगी वो आपकी करंट से कितना जो है वो आपकी आगे लीड करती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे कितना चलती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपकी जो शुद्ध प्रेरक परिपथ होते हैं उसमें करंट जो होती है वो वोल्टेज से, दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर जो वोल्टेज है वो करंट से आपकी 90 डिग्री आगे चलती है। और यहीं पर आपका शुद्ध इंडक्टर पूछा होता तो यहाँ पर आपका 90 डिग्री था, और शुद्ध कैपेसिटर पूछा होता तो भी आपका 90 डिग्री होता। लेकिन यहाँ पर शुद्ध प्रतिरोध पूछा होता, उस समय आपका यहाँ पे आंसर क्या होता, 0 डिग्री होता। तो यहाँ पर आपको 3 आंसर अलग अलग क्वेश्चन पेपर में मिल सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपको मिला है कि शुद्ध प्रेरक। तो यहाँ पे आपको करना था 90 डिग्री। आपने किया है या नहीं किया वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताइए। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि असल में भारत की जो आपकी फ्रिक्वेंसी है, भारत की फ्रिक्वेंसी जो है यानी कि आवृत्ति जो है वो कितनी है। तो भारत की आवृत्ति कितनी है, 50 हर्ट्ज है। इसमें तो किसी स्टूडेंट को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 50 हर्ट्ज जो है वो आपके सभी छात्र जो है वो आराम से करके आए होंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया था कि असल में जो है आपका जो शॉर्ट शंट जनरेटर है, यानी कि शॉर्ट जो शंट जनरेटर है, जनित्र है, उसके अंदर आपकी जो ईएमएफ होती है उस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा। शॉर्ट शंट जो कंपाउंड जनरेटर है उसमें ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, उसके अंदर जो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है वो होता है V प्लस जो है आपका आर्मेचर के अंदर हुआ वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर में हुआ वोल्टेज ड्रॉप, प्लस जो आपका सीरीज फील्ड में हुआ वोल्टेज ड्रॉप जो है वो यहाँ पे आता है। यानी कि जो है आपका ईएमएफ का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, जो टर्मिनल वोल्टेज है प्लस में आर्मेचर में कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, प्लस में सीरीज फील्ड वोल्ट जो है उसके अंदर जो आपका वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ, उनके योग के बराबर होता है। और इसके अलावा अगर अपने बात करें, एक यूनिवर्सल फॉर्मूला भी हो सकता है, जो आपका ईएमएफ बराबर में क्या होता है, जनरेटर डीसी के अंदर 5ZNP बटे में 60A। आप लोग ये तो बहुत बार है पढ़ चुके होंगे। तो ये फॉर्मूला पूछा गया था, ये फॉर्मूला पूछा गया था। अब वो आप देखिए कि आपसे सीधा डीसी जनरेटर बोला गया था या सीट जो आपको बोला गया था डीसी जो आपको शंट जनरेटर, अब उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया था कि असल में एक जो है आपका 6 ओम, इसके अलावा आपसे बोला गया 18 ओम और असल में 36 ओम, ऐसा आपको बोला गया कि 3 प्रतिरोध है जो आपके समांतर में जुड़े हुए हैं। 3 प्रतिरोध किस में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। और आपको RT का मान निकालना था। तो RT के लिए किसी को कंफ्यूजन नहीं होगी, R1 प्लस R2 1/R है 3। आपको ये वाला फॉर्मूला लगा के और कैलकुलेशन करनी थी, यानी कि 1/RT बराबर में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी थी। इसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया कि असल में इंसुलेशन प्रतिरोध, इंसुलेशन प्रतिरोध
किस में मापते हैं। अब किस में मापते हैं, इसके लिए देखो दो आंसर बन सकते हैं। किस में मापते हैं, तो एक तो मेगर से मापते हैं या मेगर में मापते हैं, यानी कि एक तो मेगर से मापते हैं या मेगर में मापते हैं, और दूसरा मेगर में भी किस में मापते हैं, तो आपका मेगा ओम में मापते हैं। अब आपको देखो ऑप्शन में क्या दिया गया था कि मेगर से मापते हैं या फिर किस से मापते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिया गया था जिसमें आपको बोला गया था कि मेगर से मापते हैं या फिर आपको बोला होगा किस में मापते हैं, तो मेगा ओम में आपका इंसुलेशन प्रतिरोध है उसको मापते हैं। और कितना होता है इंसुलेशन प्रतिरोध का, तो आपका 1 मेगा ओम से कम नहीं होता है, 1 मेगा ओम से ज्यादा ही होता है। अब इसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया कि असल में जो है आपको अगर बैटरीज होती है, अगर बैटरीज होती है, उस बैटरी में एम्पियर आवर क्षमता बढ़ानी है, एम्पियर आवर क्षमता बढ़ानी है, तो एम्पियर आवर क्षमता बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, तो सिंपल सी बात है, बैटरी को समांतर क्रम में जोड़ दो भाई। बैटरी जो होती है या फिर जो सेल होती है उनको समांतर क्रम में जोड़ो। समांतर क्रम में जोड़ने के बाद में आपकी जो बैटरी होगी उसके अंदर एम्पियर आवर क्षमता बढ़ जाएगी। और अगर आपको वोल्टेज जो है उसको बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो वोल्टेज को बढ़ाने के लिए आपको समांतर की जगह पे श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। सिंपल सा आपको काम करना पड़ेगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया कि एक शुद्ध कैपेसिटर में जो आपका परिपथ है, यानी कि एक शुद्ध, आपको पूछा गया शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ है में शक्ति कितनी होगी, यानी कि शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में पावर या शक्ति पूछी गई, तो शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में शक्ति या पावर जो होती है वो हमेशा पावर खपत कितनी होती है, शून्य होती है। शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में पावर खपत हमेशा शून्य होती है। क्यों होती है, क्योंकि असल में आपको पता होगा P बराबर होता है VI cos फाई। यहाँ पर AC के अंदर P बराबर VI cos फाई, और cos फाई के लिए अभी हमने जस्ट बात की कि यहाँ पर जो है अगर शुद्ध जो आपका इंडक्टर होगा या शुद्ध कैपेसिटर होगा तो उसमें फेज डिफरेंस कितना बनेगा, 90 डिग्री का। यानी कि cos 90 की बात करें तो cos 90 का मान होता है 0 और V इंटू आई, और यहाँ पर 0 से जब गुणा करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 0। इसका मतलब पावर जो कंजम्पशन होती है एक शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में और शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में, दोनों में ही कितनी होती है, 0 होती है भाई। ये जो है आपका बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर आपको आता है तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी, अगर नहीं आता है तो आपका एक बहुत ही हार्ड क्वेश्चन आपके लिए हो सकता था। अब देखिए इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो आपसे जो है पूछा गया कि 3 पिन वाला जो सॉकेट है, यानी कि 3 पिन सॉकेट जो है वो आपका किस लिए, उसके अंदर जो बड़ा पिन है वो आपका लगा होता है। तो 3 पिन सॉकेट में सबसे बड़ा पिन किस लिए होता है भाई, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करो अगर आपके पेपर में आया था तो। क्वेश्चन जो है 3 पिन सॉकेट के अंदर जो सबसे बड़ा पिन है वो आपका, अगर मैं बात करूं सबसे बड़ा पिन, सबसे बड़ा जो पिन होता है वो हमेशा, अगर मैं बात करूं किस लिए होता है दोस्तों, अर्थ के लिए होता है। सबसे लंबा बोल सकते हैं, सबसे मोटा बोल सकते हैं, सबसे बड़ा बोल सकते हैं, वो आपका किसके लिए होता है, अर्थिंग के लिए यूज करते हैं। अब देखिए इसके बाद में अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि असल में शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो है वो अपने किससे कर सकते हैं, एक डीसी जनरल मशीन में। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने के लिए कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए थी। ये आप लोग ग्राउलर से भी कर सकते हैं, सीरीज टेस्ट लैंप से भी कर सकते हैं, इसके अलावा आप लोग मेगर से भी कर सकते हैं। अब आपको देखो ऑप्शन में कौन सी चीज मिली थी वो आपको देखना पड़ेगा, और इनसे रिलेटेड जो है आपको करके ये जो टेस्ट है वो हमने इसी चैनल के ऊपर आपको प्लेलिस्ट के अंदर, प्रैक्टिकल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। हमने प्रैक्टिकली करके भी आपको दिखाया हुआ है। और असल में अगर आपने नहीं देखा है इसका मतलब क्या है कि आप थोड़ा सा लेट हो चैनल पर, तो थोड़ा सा अगर लेट हो तो भी अब जो है वो आप अगर जाके देखते हो तो भी आप ज़्यादा लेट नहीं हुए हो। तो असल में अभी भी जाके ज़रूर देखो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करो ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। और असल में बहुत ईजी तरीके से हम लोग आपको पढ़ाने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। रोटर की आवृत्ति
आपसे पूछा गया रोटर ईएमएफ जो होता है उसकी आवृत्ति पूछी गई कि रोटर ईएमएफ की आवृत्ति जो है वो कितनी होती है, वो आपसे पूछा गया एफ आर जो है उसका मान, तो असल में स्लिप गुणा में सिंक्रोनस जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आती है, और इसका जो न्यूमेरिकल है वो शायद मॉर्निंग की शिफ्ट में आपसे पूछा जा चुका है, जो मैंने पहले ही क्लास जो है वो अपलोड कर रखी है, वो नहीं देखी है तो आप जाके जरूर देखिएगा। अब देखिए इसके बाद में पूछा गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया 200 ओम जो है उसका एक प्रतिरोध है और असल में 100 वोल्ट की वोल्टेज है, तो आप जो है करंट का मान जो है वो आप ज्ञात कीजिए। तो करंट निकालने के लिए बहुत ही बार पूछा जा चुका है, तो सिंपल सी तो बात है V बटे में R हो जाएगा, और V का मान कितना है यहाँ पे 100 है और R का मान कितना है 200 है, इसका मतलब 0.5 एम्पियर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपसे पूछा गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा गया था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया कि असल में जो है यहाँ पर जो सोल्डरिंग आयरन यूज करते हैं, सोल्डरिंग आयरन उपयोग करते हैं, उसको स्टैंड में भाई क्यों रखते हैं, स्टैंड में क्यों रखते हैं, तो स्टैंड में जो है बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब देखना पड़ेगा कि आपको ऑप्शन में क्या दिया गया था, भाई सुरक्षा हो सकती है कि उससे आपके अगर आपने कोई जो है तार वगैरह के ऊपर रख दिया तो वो तार वगैरह के जलने का खतरा रह सकता है, या फिर अगर जो है हाथ लगने से आपको जो है एक झटका लग सकता है। वो सारी चीजें जो है डिपेंड करती है कि ऑप्शन में आपको क्या क्या ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन देखने के बाद में जो आपको ये अनुमान लगाना पड़ेगा, ये जो क्वेश्चन है ये आपका ऑप्शन देखने के बाद आपको कवर करना पड़ेगा। इसके बाद में आपसे जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जीएनए का पूरा नाम, भाई जीएनए का पूरा नाम, तो ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस जो है वो आपका जीएनए का पूरा नाम होता है, और ये जो है इसके भाई जो है असल में एमएनए मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, उसका आपको यहाँ पर जीएनए की जगह पे पी मिला था। ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल प्लेन भी मिल सकता था, मैग्नेटिक न्यूट्रल प्लेन जो है वो आपको ऑप्शन में वहां पर क्वेश्चन एक आया था जिसमें आपको मिला था। अभी से पहले वाली जो शिफ्ट है कोई ना कोई उसमें आया होगा, जो मैंने आपको पीछे करवाई है उसी में से किसी में ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 200 वोल्ट की वोल्टेज है और 100 वाट की क्या पावर है, तो आपको क्या निकालना है, प्रतिरोध जो है वो आपको निकालना है। प्रतिरोध निकालना है, तो प्रतिरोध निकालने के लिए एक सिंपल सी तो बात है, R बराबर क्या हो जाएगा V स्क्वायर बटे में P हो जाएगा, और यहाँ पर V का मान कितना 200, इसका मतलब 200 इंटू में 200 हो जाएगा बटे में 100, पावर 2 से 2 काटा तो यहाँ पर आपका बच जाएगा क्या 400 ओम। तो 400 ओम आपका इस आर का मान हो जाएगा। आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके मुझे जरूर बताओ कि आपने भी 400 किया था क्या। तो बाकी आप सभी के लिए ये जो क्वेश्चन है वो आज की शिफ्ट के अंदर रहे थे, जो स्टूडेंट ने हमें भेजे थे। उम्मीद करूंगा कि ये आपके लिए यूजफुल रहे होंगे। बाकी आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके मुझे ये बताएं कि इसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा था क्या जिसका जो ऑप्शन है, जैसे ये स्टैंड वाला है कि आपका स्टैंड में क्यों रखा जाता है, तो आपको ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन मिला था वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत मेहनत करते हैं और आप सभी के लिए ही क्लासेस जो है वो तैयार करते हैं। तो थोड़ा सा जो है वो सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और साथ में अगर वीडियो कंप्लीट देखते हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इसका मतलब वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। तो असल में मिलेंगे आप सभी से इसी तरह की एक और बेहतरीन क्लास के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।